बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हम जानना चाहेंगे क्या इसमें अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे? तो जी हाँ, इसमें तो अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन इसके उपाध्यक्ष नहीं थे। और इसके अध्यक्ष के लिए एक रूल था कि जिस भी प्रांत में बैठक आयोजित होगी उस प्रांत के व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया। और इसके सचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम 1885 से लेकर 1906 तक ये सचिव के पद पे रहे। लगभग 21 वर्ष तक ये सचिव के पद पे थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो कौन कौन थे। फर्स्ट नेता थे दादा भाई नौरोजी, सेकेंड नेता थे दिनसा एडुल्बी वाचा, थर्ड थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, फोर्थ गोपाल कृष्ण गोखले, फिफ्थ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सिक्स मदन मोहन मालवीय, सेवेंथ KT तेलंग, सेवन सुब्रमण्यम अय्यर एंड 8 C गोपालाचारी, 9 फिरोज शाह मेहता। और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये जो मेन थे वो मेन नेता थे, इसके महत्वपूर्ण नेता थे। कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना जो थी वो 2 भागों में डिवाइड थी। एक तो वर्ग में था और दूसरा जो था वो संख्या में था। जो वर्ग में थे उसमें वो वकील थे जो कि 39% थे, फिर जमींदार 17% थे और 90% हिंदू थे, जिसमें 80% कुलीन वर्ग के हिंदू थे। फिर 6.5% मुस्लिम थे जो कि 1909 में था। और हम संख्या की जो बात करते हैं तो इसमें संख्या में 1885 में कुल सदस्य जो थी 72 थी। फिर इसमें से मुस्लिम सदस्य 2 थे, महिला सदस्य कुछ भी नहीं था और बिहार से कोई भी सदस्य इसमें नहीं थे। फिर जो 1886 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कुल सदस्य की संख्या 436 थी। इसमें मुस्लिम सदस्य 33 थे और महिला सदस्य 0। और इसमें से बिहार के जो सदस्य थे 1886 के अधिवेशन में वो 2 लोग आए थे वहाँ से। फिर 1887 में 607 कुल सदस्य की संख्या थी। फिर 81 मुस्लिम सदस्य थे, महिला सदस्य नहीं था। फिर 1888 के अधिवेशन में 1248 कुल सदस्य थे, जिसमें से 221 मुस्लिम सदस्य थे। और 1889 के अधिवेशन में 1889 सदस्य थे, जिसमें 254 थे मुस्लिम सदस्य और महिला थे 6 सदस्य। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस के गठन के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत थे जब कांग्रेस का गठन किया गया था। तो कांग्रेस के गठन में 3 सिद्धांत थे। फर्स्ट था सुरक्षा कपट का सिद्धांत, सेकेंड था षड्यंत्र का सिद्धांत, थर्ड था त्वरित चालक का सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत के में जो थे वो इसके नेता थे लाला लाजपत राय, सेकेंड के रजनी पालमे दत्त, थर्ड में गोपाल कृष्ण गोखले। फर्स्ट जो सिद्धांत था इसको हम इंग्लिश में थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं, सेकेंड सिद्धांत को थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहते हैं एंड थर्ड को थ्योरी ऑफ लाइटनिंग एंड कंडक्टर भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस का गठन करने का क्या उद्देश्य था। तो इसमें जो था आम जनता जो थी, आम जनमानस की समस्या को समाधान करना इसका फर्स्ट उद्देश्य था। सेकेंड उद्देश्य था कि अलग अलग प्रांतों में जो नेता को एकजुट करना था। भारतीय जो एकता थी उसको एक स्थापित करना था, इसका उद्देश्य। फोर्थ था कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संबंध को मधुर बनाना, जो अंग्रेज थे और जो भारतीय थे दोनों के बीच के संबंध को मधुर बनाना था, इसका उद्देश्य। के 4 उद्देश्य थे। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस से संबंधित कौन कौन से कथन थे। तो फर्स्ट, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक के हैं। ये कथन किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था ये कथन। फिर सेकेंड था स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। तीसरा था कांग्रेस क्षण रोग के मरने ही वाली है। ये बताया था अरविंदो घोष ने। फोर्थ था कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। फिर फिफ्थ था कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। इंडियन मिरर ने कहा था ये कथन। फिर सिक्स्थ, कांग्रेस भारत की राष्ट्रीय सभा है, यह कहा था द इंडियन मिरर ने।
फिर कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। यह मेरी इच्छा है कि कलखंड इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाए। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में ही नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ था। ये किसने कहा था? कुपलैंड ने कहा था। फिर कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न योजनाबद्ध था और न ही सोचा गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था। अब हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण अधिवेशन क्या थे। तो अधिवेशन क्या होता है? पारित प्रस्ताव संपूर्ण भारत में लागू होगा। जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं अधिवेशन में वो पूरे भारत में लागू किया जाएगा। फिर विभिन्न प्रांतों की समस्या पर चर्चा होगी और उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ प्रांत है सारे प्रांत के जो भी समस्या है सारे समस्या के ऊपर चर्चा होती है और उसको सारे प्रांत में लागू किया जाता है। यह इसमें जो होती है एक बैठक होती है, सामूहिक प्रांतों से सहभागिता होती है। मतलब जितने भी प्रांत होते हैं वहाँ से सदस्य आते हैं और सब बैठकर एक जगह पे और जो भी समस्या होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये जो होता है इसमें अधिवेशन 2 टाइप्स का अधिवेशन होते हैं। एक तो वार्षिक अधिवेशन होता है, दूसरा विशेष अधिवेशन होता है। अब हम बात करें कि वार्षिक अधिवेशन क्या होता है। वर्ष में एक बार बैठक होती है। मतलब वार्षिक अधिवेशन मतलब वर्ष में सिर्फ एक ही बार बैठक हो। और विशेष अधिवेशन मतलब आपातकालीन बैठक, मतलब कहीं भी कोई भी समस्या हो, उस अचानक से हम आपातकालीन हो तो उस पर हम बैठक कर सकते हैं। किसी विशेष मुद्दे पे घटना के लिए बुलाई जाती है। यह जो होता है विशेष अधिवेशन किसी विशेष के लिए होती है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से अधिवेशन थे। तो फर्स्ट अधिवेशन था 1885 में, इसको हम बोलते हैं हिंदी में 1885। इसका जो स्थान था प्रस्तावित था पुणे, लेकिन इसका बैठक जो होता है बॉम्बे में होता है। और बॉम्बे में कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो था वहाँ पे इसका बैठक हुआ। दूसरा अधिवेशन जो था वो 1886 में था। इसका स्थान था कलकत्ता। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और इसमें जो थी मुस्लिम की सदस्य की संख्या 33 थी। प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बोला गया था। 3 बार अध्यक्ष बने CLC। दादा भाई नौरोजी जो थे वो फारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने 3 बार सदस्य बने थे। CLC, C फॉर कलकत्ता, L फॉर लाहौर, C फॉर कलकत्ता। मतलब एक तो 1886 में इन्होंने बना था कलकत्ता के, फिर 1893 में लाहौर, फिर 1906 में कलकत्ता के। यह जो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 बार सदस्य बना था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं CLC। नेक्स्ट था द्वितीय अधिवेशन। कुल 16,000 रुपये खर्च हुए। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें 16,000 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें बिहार के सदस्य महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह 2500 लक्ष्मेश्वर सिंह ने जो थे बिहार के सदस्य, उन्होंने 2500 का योगदान दिया था। डुमराव ओ हथुआ महाराज ने भी सहयोग दिया था और एक डुमराव हथुआ थे उन्होंने भी सहयोग दिया था। द्वितीय अधिवेशन में बिहार से शालिग्राम सिंह और विशेश्वर सिंह शामिल थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें बिहार से 2 सदस्य शामिल थे, एक तो शालिग्राम सिंह, दूसरा विश्वेश्वर सिंह। सहयोग के रूप में पुनेंद्र नाथ सिंध और गजाधर प्रसाद, और ये जो 2 लोग थे इन्होंने सहयोग दिया था। फिर तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि एक वकील थे, पेशेवर वकील थे। ये जो थे, अब हम बात करेंगे बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, इनके बारे में बताइए। दिया जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेसी बनो का नारा इन्होंने दिया था। फिर प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की थी। 4th पॉइंट, महादेव गोविंद रनाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस किया था। फिर लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था बताया था। फिर जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। इसका स्थान था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इसमें लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। इस अधिवेशन में PNB बैठक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। PNB जो बैठक हुआ था उसके संस्थापक थे। शेरे पंजाब की उपाधि इनको दी गई थी। तथ्य, इसमें क्या क्या तथ्य पर चर्चा हुई थी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। अंग्रेजों ने अधिवेशन स्थान उपलब्ध नहीं करवाया, तब दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता।
सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितोड़ हिंद ने विरोध किया था इसमें। फिर नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थान था बॉम्बे। फिर अध्यक्ष विलियम बेडरवर्न थे। इन्होंने विलियम बेडरवर्न ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। फिर इसमें तथ्य जो था, द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष, पहली बार महिलाओं ने इसी अधिवेशन में भाग लिया था। जो कि थे स्वर्णा कुमारी देवी, जानकी नाथ घोषाल, पंडित रामाबाई, कांदामनी गांगुली। कांदामनी गांगुली जो थे वो भारत के प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला थी। 21 वर्षीय मताधिकार इसी अधिवेशन में बताया गया था। फिर कांग्रेस की लंदन में एक शाखा खोली गई। फिर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। फिर पत्रिका जो था इंडिका, इसमें पत्रिका लिखा गया था। फिर 1885 से लेके अधिवेशन हुआ था 1935 में। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और 1935 में भी नहीं हुआ था। 1892 का अधिवेशन, स्थान जो था इलाहाबाद था। अध्यक्ष थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तथ्य, इस अधिवेशन का प्रस्ताव स्थान लंदन में था। लंदन में दादा भाई नौरोजी थे। चुनाव बैठक टल गई। चुनाव शर्तें, हाउस ऑफ कॉमन, लिबरल पार्टी। दादा भाई जो नौरोजी थे लंदन में ऐसे भारतीय थे जिन्होंने लंदन में चुनाव जीता था पहली बार। फिर नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1896 में, स्थान कलकत्ता था। अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी। तथ्य, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया था। फिर इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। फिर अधिवेशन हुआ था 1901 ईस्वी में, स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष दिनसा वाचा। तथ्य, महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1893 से 1915 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में थे। फिर 1897 में पत्नी एवं बच्चों को। फिर 1901 में अधिवेशन हुआ था। फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी भारत में आए थे। फिर अधिवेशन हुआ था 1905 में, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु उन्होंने बताया था गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। फिर तथ्य, बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय सेवक संघ की स्थापना गोखले ने 1905 में किया था। गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की थी। फिर अधिवेशन 1906 में हुआ था। स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तथ्य, इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वदेशी का, बहिष्कार का, राष्ट्रीय शिक्षा का, स्वराज का। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। स्वराज में 2, सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे पहली बार कृष्ण कुमार मित्रा ने पत्रिका संजीवनी की लिखी थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वायसराय की। कौन कौन से वायसराय है इसकी लिस्ट देखेंगे, वो अगली अब क्लास में करेंगे। फिर 1907 का अधिवेशन देखेंगे। फिर 1911 का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।